राजस्थान कांग्रेस में अरावली का सबसे पहले मुद्दा किसने उठाया तो कौन? पूर्व मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत। आज देखिए कैसे उनकी वाहवाही हो रही है ट्विटर पर जाकर। भाई साहब जियानी देखा तो ये तो बहुत बड़ी क्या कहें, न्यूज कहें या गुड न्यूज कहें कि कितनी बड़ी गुड न्यूज है कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब जो कोई नहीं समझ पाया वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समझे और अरावली बचाओ सेव अरावली का उन्होंने अपना पिक्चर चेंज कर लिया है, प्रोफाइल पिक्चर उन्होंने चेंज कर लिया है। अभी बाकी लोगों ने, मैं देख रही थी, बाकी लोगों का तो अभी भी वही है, क्या है, वोट चोरी से आजादी। भैया कभी राजस्थान की या कभी देश का मुद्दा भी उठाइए, कभी जनता का मुद्दा भी उठाइए। वोट चोरी से आजादी, यही प्रोफाइल पूरे कांग्रेस का चल रहा है लगातार। पर आज पहली बार, और सुनिए, ये रिस्क किसी ने नहीं लिया पूरी कांग्रेस में। ये रिस्क अगर किसी ने लिया तो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गजब के आदमी है, गजब के नेताजी हैं। वहां दिल्ली तक गई होगी ये बात तो कि भैया प्रोफाइल चेंज हो गया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के उन अशोक गहलोत का प्रोफाइल चेंज हो गया। यहाँ पे कोई छोटी मोटी बात नहीं है, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत बड़े नेता हैं। वहां पर दिल्ली से आवाज आ जाती है कि सुनो, अब सबको प्रोफाइल एक ही हो लो भाई साहब, तुरंत यही प्रोफाइल लगा लीजिए सब। और ऐसा ही होता है, ऐसा बीजेपी में भी होता है, और ऐसा जैसे उन्होंने नहीं चलाया था भाजपा में हमारा परिवार, पीएम मोदी, तो उनका वो चला, इनका ये वोट चोरी वाला चला। अभी तक सबने वही रखा हुआ है। पर अशोक गहलोत क्योंकि 2.5 साल वाली बात पर ही उस दिन ही लग गया था कि वो राहुल गांधी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो अब देखिए कैसे अरावली बचाओ वाला लगाया। बहुत अच्छा काम किया, ये सबको करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, न सिर्फ एक नेता को। अब यहाँ पर जैसे ही उन्होंने लगाया तो कुछ लोग अलग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग अलग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं, तो अनेकों लोग बुराई भी कर रहे हैं। अब बुराई क्यों कर रहे हैं आपको जरा सुना देती हूँ। ट्विटर पर अब एक ट्रेंड चल गया है, उन्होंने तो बहुत अच्छे उसमें लिखा था, पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने तो ये लिखा था कि अब लोग अपनी तारीफ करला, अब सब यही कहेंगे और जनता भी अपने फेवर में आ जाएगी कि देखिए कैसे पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने, जो किसी ने नहीं किया वो काम इन्होंने करके दिखाया कि अरावली पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर अब इन्हीं के लिए कैसे ट्विटर पर क्या क्या चल रहा है, नौटंकी करना कोई अशोक गहलोत से सीखे। अब आप कहेंगे मैडम आप तारीफ करते करते कहाँ चली जाती। मैं ना ही तारीफ करती हूँ ना ही बुराई करती हूँ, जो बात है वो आप तक रखती हूँ। ये यहाँ पर तारीफ की बात थी कि उन्होंने प्रोफाइल चेंज किया, पर दूसरी बात अब मैं क्या करूँ, ट्विटर पर चल ही यही रहा है, क्यों नौटंकी बात बोल रहे हैं और क्यों अशोक गहलोत के लिए ऐसा ऐसा कह रहे हैं। लिखा है माननीय अशोक गहलोत, खनन के लिए 100 मीटर की छूट आपके ही शासनकाल में दी गई थी। यही तो उल्टा पड़ जाता है, यही दिक्कत है। उसी निर्णय से अरावली में आज की नई 100 मीटर की परिभाषा की नींव पड़ी। अब जब आप अरावली बचाओ आंदोलन का हिस्सा बनने की बात कर रहे हैं तो उस दौर की तमाम संबंधित फाइलें सार्वजनिक की जानी चाहिए कि किसने कितना इसके लिए बोला था। उस समय अशोक गहलोत ही इसकी पैरवी में थे और आज अशोक गहलोत ही कह रहे हैं कि अरावली बचाओ। अब यहाँ पर आपको सुना देती हूँ, ये माइनिंग के लिए जो लिखकर भेजा था, ये 2010 की बात है, 25 अक्टूबर की वो लिस्ट है, वो पेपर है, जो फाइल मैं आपको सुना रही हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है, ये देखिए, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज टू कैंसल न्यू माइनिंग लीजेस इन द सरिस्का रेंज डिस्पाइट जयराम रमेश। अब यहाँ पर जयराम रमेश का नाम है, जयराम रमेश आस्किंग गहलोत टू पुट एन एंड टू माइनिंग इन द अरावली रेंज एंड कैंसिल ऑल न्यू लीजेस। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि खुद जयराम रमेश ने गहलोत को जाकर बोला था कि खनन बंद करो और यहाँ पर जो नए पट्टे दिए गए हैं उनको कैंसिल किया जाए। पर उसके बावजूद उस समय गहलोत साहब ने खुद मना कर दिया था और कोई नए पट्टे रद्द नहीं किए गए थे, खनन खूब किया गया था। अब यहाँ पर ये तो मैं, अब आप बोल रहे होंगे कि मैं बोल रही हूँ, यहाँ तो दस्तावेज सामने है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देती हूँ, इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करके दिखा देती हूँ और आप खुद देखिए कि इसमें साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। और गहलोत साहब खुद यहाँ पर आज सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अच्छा करबो जावे, क्या कुछ अच्छो करबा जावे तो भी बुरो हो जावे, ऐसे है नेताजी, क्या करें। कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ पर चेंज किया, कुछ नया किया।
और देखिए ट्विटर पर उल्टा ही पड़ गया, वो वे सुनो चाओ चा तारीफ, यहाँ पे शुरू हो गई है बुराई। अरावली बहुत बड़ा मुद्दा है हर एक व्यक्ति के लिए, राजस्थान के हर एक व्यक्ति के लिए। इसका असर न सिर्फ राजस्थान पर पड़ेगा बल्कि दूसरे राज्यों पर भी सीधे सीधे पड़ेगा। आप जानते हैं अरावली के हिस्से अलग अलग राज्यों में भी आते हैं, पर राजस्थान में सबसे ज्यादा आता है। आप क्या कहेंगे इस खबर पर? पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने ये जो लोगो ये जो पिक्चर बदली है, सिर्फ पिक्चर बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सीएम भजनलाल को मना लेते हैं, एक मुहिम चलाते हैं, एक जोश के साथ नजर आते हैं, पूरी भीड़ आपके साथ खड़ी हो जाएगी सर। पर आप कुछ कीजिए, जैसे रैली निकालते हैं कांग्रेस के लोग, पूर्व मुख्यमंत्री साहब भी ऐसी कोई रैली निकालें जिससे हक बका जाए सीएम भजनलाल, हक बका जाए पूरी भजनलाल सरकार, तो मजा आएगा सर। सिर्फ प्रोफाइल चेंज कर लेने से आपका काम इतना मात्र का नहीं है। अगर प्रोफाइल ही बदलनी होती तो जनता जिस समय जाती है वोट करने के लिए तो वो भी यही करती कि पूर्व अशोक गहलोत जी ताकि प्रोफाइल लगा ले, वोट चाहे किसी को दे पर प्रोफाइल आपकी लगा लेते हैं। तो क्या आप खुश हो जाते? बिल्कुल नहीं होते है ना। तो प्रोफाइल ट्विटर खेलने से अच्छा है कि हम कोई काम करके दिखाएं। आपने बहुत अच्छा काम किया है कि प्रोफाइल तो एटलीस्ट चेंज की, पर जाकर कोई ऐसी बड़ी रैली कीजिए कि सरकार पूरे तरीके से डर जाए, जो अरावली मिटने वाली है वो बच जाए, फिर देखिए आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।